हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडा से में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग मर्ज फंक्शन और ज्वाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। आज हम जानेंगे कि ज्वाइन डेटा फ्रेम यूजिंग डॉट मर्ज फंक्शन। उसके बाद यूजिंग हाउ इन आर्ग्यूमेंट, कैसे हम मर्ज के अंदर कैसे हाउ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। यूजिंग ज्वाइन मेथड टू ज्वाइन द डेटा फ्रेम, ज्वाइन मेथड का कैसे यूज करते हैं दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करने के लिए। यूजिंग ऑन इन द आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे ज्वाइन सिंगली इंडेक्स डेटा फ्रेम विथ मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम। सबसे पहले समझते हैं कि ज्वाइन होता क्या है, ज्वाइन कितने तरह का होता है। तो एसक्यूएल में मैंने आपको ज्वाइन के बारे में बताया था। तो एक यहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे जिससे ज्वाइन के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली 4 तरह का ज्वाइन है यहाँ पे। इनर ज्वाइन, जिसमें दोनों सेट्स की जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगी वो बस इनर ज्वाइन में इंक्लूड होगी। और उसके बाद है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट का जो सेट है वो पूरा इसमें कवर होगा। और उसके बाद राइट आउटर ज्वाइन है, जिसमें राइट साइड का जो हमारा सेट है उसका वो कवर होगा। और फुल आउटर ज्वाइन में दोनों सेट्स में जितने भी डेटा हैं सारे वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पांडास ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर और समझते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो मैं पांडा ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड करूँगा। ये मेरा जो फोल्डर है वो कोड में ओपन हो जाएगा, VS कोड में। हम यहाँ पे एक नया फाइल बना लेंगे join.ipynb, और हेडिंग दे देंगे ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम्स इन पांडास। और सबसे पहले हम अपने पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट पांडास HPD। तो हमारा पांडास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक डेटा DF एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिससे मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकूँ। तो इसमें हम सिंपल रखेंगे नेम, और इसको लिस्ट में पास करेंगे। मान लीजिए आशीष, गौतम, रोहन और विवेक, 4 नाम हमने ले लिया है। और उसके बाद हम एज देंगे 20, 30, 32 और 45। उसके बाद जेंडर देंगे मेल, मेल, मेल और फिर मेल। ठीक है, तो हमने अब एक डिक्शनरी बना लिया है। और अब हम यहाँ पे अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम डेटा DF। इसको क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर DF को प्रिंट कर देंगे। तो डेटा DF को पहले हमें रन करना होगा, उसके बाद फिर हम इसको रन करेंगे। तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरा एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, सेम कॉपी करते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस। और यहाँ पे लिखते हैं क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे एड्रेस देते हैं बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और पटना। और क्वालिफिकेशन देते हैं MCOM, MCA, MBA और BCOM। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हमने डेटा DF1 बना लिया। और अब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो डेटा DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा DF1 को यहाँ पे पास करेंगे। अब हमें जब दोनों को मर्ज करना है तो कोई एक ऐसा कॉमन की लेना होगा जिससे हम दोनों को मर्ज कर सकें। तो दोनों में हम कॉमन की बना देंगे। पे एक और कॉलम हम ले लेते हैं की के नाम से, की जो कि होगा 0, 1, 2
3 कुछ भी दे सकते हैं। और जो दोनों डेटा फ्रेम्स में कॉमन हो जिस पे हम मर्ज कर पाएँ अपने डेटा फ्रेम को, और सेम हम यहाँ पे कॉपी करते हैं की को। अब हम अपना डेटा DF रन करेंगे और डेटा फ्रेम 1 बना लेंगे और उसका डेटा DF1 को रन करेंगे और डेटा DF1 डेटा फ्रेम हम अपना बना लेंगे। यहाँ पे DF1 होगा, DF1 अपना डेटा फ्रेम बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा दोनों डेटा फ्रेम बन चुका है। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट DF होगा या फिर उसको मर्ज DF लिखे, मर्ज DF इक्वल टू PD डॉट मर्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मर्ज फंक्शन का होवर करें इधर इसको, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा फ्रेम पास करना होगा, लेफ्ट में कौन सा रखना है, उसके बाद राइट में कौन सा डेटा फ्रेम रखना है। फिर इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे हाउ है, ऑन है, लेफ्ट ऑन, राइट ऑन, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, शॉर्ट सफिक्स, तो वो सबको हम लोग देखेंगे कि करके। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो लेफ्ट में हो वो डेटा फ्रेम हो DF हो और जो राइट में हो वो DF1 हो, और दोनों का हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो हमें किस चीज़ पे मर्ज करना है वो भी देना होगा, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे ऑन, और हमने जो कॉमन की बनाया था उसका हम यूज़ करेंगे और हम दोनों को मर्ज कर देंगे। और यहाँ उसके बाद हम मर्ज DF को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो DF दोनों था या वो क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है, नेम, एज, जेंडर, एड्रेस और क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं दो डेटा फ्रेम को डॉट मर्ज फंक्शन का यूज़ करके। और अगर मान लीजिए कि जब हमारा की था वो सेम नहीं होता, यहाँ पे 1 2 और उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होता। और अब अगर हम इसको फिर से मर्ज करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा डेटा DF रन करते हैं, इसको रन करते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं और इसको डेटा DF1 को रन करते हैं, DF1 को 1 देंगे यहाँ पर DF1, इसको रन करेंगे। और अब अगर हम इसको मर्ज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 2 और 3 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो दोनों में जो की था वो अलग अलग था, इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है। तो जो भी हमारा की मिल रहा है बस वही यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। तो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें हम पास कर सकते हैं कि हमें इनर ज्वाइन करना है, आउटर ज्वाइन करना है, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको मल्टीपल की पे ज्वाइन करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास मल्टीपल कीज हो तब हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं की 1 और इसका वैल्यू देते हैं, मान लीजिए पहला देते हैं K0, उसके बाद दूसरा देते हैं K1, थर्ड देते हैं K2 और फोर्थ देते हैं K3। ठीक है, एक की हमारा है, दूसरा कॉलम है K1, इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। और यहाँ पे सारा हम कर देते हैं K1 K0 K1 और यहाँ पे फिर से कर देते हैं K0 और K1 और यहाँ पे 0 1 2 3 कर देते हैं जो हमारे पहले था। दोनों का की सेम कर देते हैं, जो की है हमारा वो सेम है और यहाँ पे जो की 1 है वो डिफरेंट है। आप देखिएगा यहाँ पे 0 1 2 3 का यूज हुआ है और यहाँ पे 0 1 0 1 का। ठीक है, तो फिर से हम इसको रन करेंगे, फिर से डेटा फ्रेम 1 को रन करेंगे। हमारे पास 2 कॉलम है की और K1 और फिर से डेटा DF1 को रन करें और फिर से डेटा DF1 को रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉलम है K0 और K1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम मल्टीपल की है वो हम अब एज ए लिस्ट पास करेंगे यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि की और हमारा K1 के पे क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो अब आप देखिए कि बस हमारे पास दो ही चीज़ देखने को मिल रहा है, दो ही वैल्यू 0 और K0 और 1 और K1। ठीक है, मतलब कि इस यहाँ पे अगर आप देखिएगा फर्स्ट वाले से, तो जो हमारा 0 और K0 और K1 है, यहाँ पे K2 और यहाँ पे K0 K1 है, वही देखने को मिल रहा है बस। और उसके बाद जो हमारा K2 और K3 था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम मल्टीपल की का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं हाउ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनर होता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा मर्ज पे होवर करके, तो हाउ यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनर होता है। तो इनर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या करेगा कि जो दोनों जो सेट्स हैं
उनमें जो कॉमन वैल्यू होगा बस उसी को लेगा। लेकिन हम इसको और भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर आउटर कर दें और अब इसको रन करें तो अब देखिए कि जितना भी वैल्यू था सब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं थे वहाँ पे हमें नैन या नल देखने को मिल रहा है। जैसे कि K0 K1 यहाँ पे की है 0 1 2 2 3 4 और K0 K1 K0 K2 K1 और K3, और जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं वहाँ पे हमें नल वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हम इसको राइट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ज्वाइन इमेजेस में। अगर हम राइट करेंगे तो राइट साइड का जितना भी डेटा है सब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और लेफ्ट में जो कॉमन डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो हमें राइट साइड का डेटा देखने को मिल रहा है K0 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 K1, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है इसलिए यहाँ पे नल देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर इसको लेफ्ट कर दें, लेफ्ट के देखने को मिलेगा, और जहाँ पे वैल्यूज नहीं है वहाँ पे हमें नल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाउ को पास कर सकते हैं मर्ज करने के लिए। अब हम समझते हैं कैसे जॉइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए दो डेटा फ्रेम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो की1 है हमारा उसको कमेंट कर देंगे और की को कमेंट कर देंगे, और उसी तरह इसमें भी कमेंट कर देंगे। और अब हम डेटा फ्रेम में और डेटा फ्रेम 1 में इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये इंडेक्स पास करेंगे। और उसी तरह डेटा फ्रेम DF1 में भी इंडेक्स पास करेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है, दोनों में हम इंडेक्स पास कर देंगे। और फिर से अगर इसको हम रन करें, हम अपने कर्नल को रिस्टार्ट कर लेते हैं और पांडास को इंपोर्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ज्वाइन का यूज करेंगे। तो जो हमारा रिजल्टेड DF होगा इक्वल टू हम लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम। तो हमें जिस डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना है लेफ्ट में उसे हम पहले लिखेंगे DF डॉट ज्वाइन, और उसके बाद जिससे ज्वाइन करना है तो उसको बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DF1, ठीक है। और अब अगर इसको रन करें तो हमारा रिजल्टेड DF क्या हो गया, रन हो गया है। और रिजल्टेड DF को प्रिंट करें तो आप देखिए कि हमारा 0 1 2 3 यहाँ पे नेम एज जेंडर के साथ क्या हो गया, एड्रेस और क्वालिफिकेशन जो हमारा सेकेंड डेटा फ्रेम था वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। तो इस तरह से हम ज्वाइन की मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जब हमारा इंडेक्स अलग होता, जैसे कि यहाँ पे होता 2, 3, 4, और अब अगर हम इसको रन करें और फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करें और हम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा नहीं मिल रहा है वैल्यू, वो यहाँ पे नैन आ रहा है हमारा, ठीक है। और अगर हमें यूनियन चाहिए, जैसे मान लीजिए कि दोनों में से जो इंटरसेक्शन वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हाउ की आर्गुमेंट पास करना होगा जिसमें हमें आउटर देना होगा। तो आउटर क्या करेगा कि हमें यूनियन वैल्यूज़ देगा दोनों में से, ठीक है। अगर अब इसको रन करें तो आप देखिए कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 हमारा सारा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एज जो हमारा जो वैल्यूज नहीं है वहाँ पे नल वैल्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्वाइन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑन दे सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसमें एक इंडेक्स ना देके DF में हम फिर से की को इनेबल कर देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं, DF को क्रिएट करते हैं, और उसी तरह इस DF1 बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते इसमें इंडेक्स देते हैं। और यहाँ पे हम ऑन में देते हैं कि हमें किस चीज़ पे करना है, की पे करना है, ठीक है। और अगर रिजल्टेड DF को देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा की, और उसी के हिसाब से हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। हम आउटर की जगह इनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इनर करेंगे तो जो वैल्यूज़ मिल रही होंगी बस वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम उसी तरह लेफ्ट का यूज़ करेंगे, लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन की फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।